हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप आप बहुत अच्छे हो। आज की ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड दिस वीडियो आई हैव मेड एज पर न्यू साइंस सब्जेक्ट syllabus, and in this video I have covered first chapter of science and technology called chemical reaction and equation. Hope this video will help you to understand this chapter very easily, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको ट्राई किया है। सो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हम लोग विल कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट वन बाय वन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उससे दोस्ती करना अच्छा लगता है। अगर आप उससे दोस्ती कर लोगे ना, तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर के नाम को ही पढ़ते हैं ना, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है दोस्तों? दो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रहेंगे, रिएक्ट होके एक अनदर टाइप ऑफ केमिकल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। First of all, we have to learn that if any reaction procedure, for any reaction procedure, we must have two reactant by which we will get product. अभी हम लोग बोलते हैं reactants, मतलब दो चीज़ें जो मिल के एक प्रोडक्ट बनाएंगी, वो क्या रहेंगे? दो रिएक्टेंट रहेंगे, मिलके क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम के रिबन को कोई जो है टोंग से पकड़कर बर्नर में जला रहा है उसको, तो मुझे मिल क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो कहाँ पे कलेक्ट कर रहा है? वॉच क्लास में। वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट। Mg plus O2 magnesium plus oxygen will give you magnesium oxide. Okay, moving to the next. What is chemical equation? Chemical equation बहुत easy है कि means we have to form a equation with that chemical reaction. होप समझा रहेगा आपको। अभी हम लोग ने पीछे ही देखा, जस्ट इस एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, एंड दिस सब्सटेंस विल गो अंडर केमिकल रिएक्शन। बाय दिस रिएक्शन प्रोडक्ट विल फॉर्म, एंड दैट प्रोडक्ट इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? अपना प्रोडक्ट है। The reaction are written on the left hand side with plus sign between them. मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में प्लस साइन है वो मेरे क्या है? रिएक्टेंट है। एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट हो रहा है। जो डायरेक्शन क्या है उसका? लेफ्ट टू राइट है। मतलब रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब लेफ्ट टू राइट रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है रिएक्शंस लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाट वी डू यू मीन बाय बैलेंस्ड? मीन्स वी हैव टू बैलेंस समथिंग। तराजू के दो पहलू होते हैं, दो पलड़े होते हैं, हम लोग को बैलेंस करना है दोनों को। मतलब एक पे 2 किलो बटाटा रखा है तो दूसरे पे भी मुझे 2 किलो ही बटाटा रखना है। दैट इज जनरल टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग, राइट? ओके, चलो देखते हैं। Zn जिंक प्लस H2SO4, मेरे पास एक रिएक्शन है जिंक प्लस H2 सल्फ्यूरिक एसिड का। सो मुझे समझना है। अब मुझे तो पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो क्या है? मेरा रिएक्टेंट है। और उसके बाजू में जो है एरो हेड के साइड क्या है? मेरा प्रोडक्ट है। ओके, सबसे पहले हम लोग किसी केमिकल को बैलेंस करने के लिए कैसे हम लोग इस केमिकल को बैलेंस कर पाएंगे? बहुत ईजी है इसे बैलेंस करना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उस रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो एज वी कैन सी दैट जिंक ने पार्टिसिपेट किया, यस किया है। हाइड्रोजन ने किया है, यस किया है। सल्फर ने किया है, यस किया है।
ऑक्सीजन ने किया है, हाँ किया है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इनकी कितने कितने सैनिक ने पार्टिसिपेट किया। ये जो युद्ध होने वाला है इसमें कितने कितने सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। जिंक की कितने सैनिक है? ओनली जिंक। हाइड्रोजन की 2 सैनिक है, H2। सल्फर अकेला है बेचारा, 1। एंड ऑक्सीजन के 4। जब ये रिएक्शन होगा तो जिंक जो है सल SO4 के साथ रिएक्ट करके बना देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी हम लोग सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं जिंक कितना है, सिंगल है। हाइड्रोजन 2, परफेक्ट। एंड सल्फर कितना है, सिंगल। एंड ऑक्सीजन कितना है, 4। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड आर इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। मीन्स बोथ साइड इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स दोनों के साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, नाउ यू वांट टू लर्न टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग 4 टाइप जो आपके सिलेबस में दिया हो वो कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट वी कैन से। एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सबसे पहले हम लोग जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, एज इट नेम सजेस्ट, एज इट इट्स नेम इज दैट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स दो से ज़्यादा चीज़ को कॉम्बाइन करो, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। अभी मुझे चाय बनानी है, चाय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, चीनी डालना पड़ेगा, मुझे टी डालना पड़ेगा, मुझे उसमें बहुत सारी टी मसाला जो भी रहेगा वो डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो क्या बोल रहा है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट, मीन्स 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिला के एक प्रोडक्ट देंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट। एज वी कैन द बर्निंग कोल, हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, बर्निंग कोल मीन्स कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी कार्बन हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन में कार्बन के आगे में एस लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है वो उसका स्टेट बताता है। कार्बन मीन्स कोल, कोल जो है कौन से सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन गैसीय स्टेट। और जो CO2 प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस, वो कौन से स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, किसी को डीकम्पोज करना होता है। सबसे पहले हम लोग उसके नाम से ही समझते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। मीन्स बाई कोई एक चीज़ है उसको डिकम्पोज बाय हीट, बाय सनलाइट, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स देके जब उसको डिकम्पोज करते हैं ना, उसको भी बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों, वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट ऑल सच थिंग्स। आप समझोगे ना उस वर्ड्स क्या बोल रहे हैं ना, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। ओके, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर really the opposite of combination reaction. In decomposition reaction, a single compound breaks down into 2 or more simpler substance element or compound। मतलब इसमें 2 रिएक्टेंट नहीं होते, सिंगल रिएक्टेंट होता है जिसका ब्रेक डाउन होता है फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ हीट फॉरएवर। सो वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं H2O, वाटर का बेस्ट एग्जांपल वी कैन से। H2O को ब्रेक करेंगे, H2O वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। हम लोग को पता है वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उसको ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज गैस एंड ऑक्सीजन इज गैस, तो वो दोनों हमें कौन से स्टेट में मिलेंगे, कौन से स्टेट में मिलेंगे, सोचो सोचो सोचो, दोनों गैसीय स्टेट में मिलेंगे। यस, दोनों गैसीय स्टेट में मिलेंगे। आप एकदम सही सोच रहे हो, दोनों भी हमें गैसीय स्टेट में मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो ओके, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग हीट करें, सनलाइट में रखेंगे, सो वो रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड, 2 चीज़ें हमें मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया मैंने। मतलब डिस्प्लेस करना मतलब कि अभी हम लोग इसको इजीली, बहुत इजी आप लोग समझ सकते। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा दिखाई देता है
डिस्प्लेसमेंट ना होके सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको समझ जाना है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है. ओके, इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और किक्स आउट अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड. मतलब क्या होता है कि जो मोर एक्टिव रहेगा, दो दो जवान है, एक ज़्यादा पहलवान है, दूसरा नहीं है. जो ज़्यादा पहलवान है वो रहेगा, दूसरे को किक आउट कर देगा वहाँ से. तो सच रिएक्शंस कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब जो एक्टिव एलिमेंट रहेगा वो इनएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट अ पीस ऑफ जिंक मेटल इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर एज शोन इन द इक्वेशन. हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट दोनों रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है. जिंक रिएक्ट कर देता है किसके साथ? SO4 के साथ. और डिस्प्लेस किसको कर रहा है? कॉपर को. कॉपर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस. क्यों डिस्प्लेस हो रहा है? क्योंकि वो लेस एक्टिव एलिमेंट है. ओके, this is the best example of displacement reaction. Hope you understood it. Okay, moving to the next one, that is last reaction which can say double displacement reaction. It's bit tricky but not difficult, we can say. Okay, देखते हैं कि what is double displacement reaction. Double displacement reaction क्या है दोस्तों? Double displacement reaction is also called as डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज और मेटाथिसिस रिएक्शन. मीन्स इसको मेटाथिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. अभी ये कभी होता है? ऑकर्स व्हेन पार्ट ऑफ टू आयन कंपाउंड आर एक्सचेंज मेकिंग टू न्यू कंपाउंड. द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लुक्स लाइक दिस. अभी देखो दोस्तों, हम सिंगल में मतलब सिंगल कंपाउंड ही पार्टिसिपेट कर रहा है. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल कंपाउंड में सिंगल कंपाउंड ही पार्टिसिपेट कर रहा है. कि जिंक प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट है, यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. दोनों रिएक्ट करके मुझे एक प्रोडक्ट प्लस एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है. सेकेंड चीज़, बट इसमें कैसा है कि इसमें दो दो कंपाउंड है. सपोज A प्लस B माइनस प्लस C प्लस D माइनस. मुझे रिएक्ट अभी मुझे ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए. प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल रहा है? A प्लस D माइनस प्लस C प्लस B माइनस. अभी हम लोग देखते सो तो BaCl2 ये कौन से स्टेट में है? एक्वा स्टेट में. एंड दूसरा क्या है? Na2SO4 ये कौन से? एक्वा स्टेट में है. अभी मुझे रिएक्टेंट, ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए. प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल रहा है? BaSO4 किस कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में. एंड प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड ये कौन से स्टेट में है? एक्वा स्टेट में. हम लोग ने यूज़ किया रहेगा लैब में. ओके, इन द एग्जाम्पल ऑफ केटायंस आर Ba प्लस एंड Na प्लस. हम लोग को पता है दोस्तों, जो चीज़ें पॉजिटिवली चार्ज हैं वो क्या है? केटायंस हैं. दोज हु आर नेगेटिव चार्ज दे आर एनायंस. और इसमें एनायंस क्या है फिर? Cl माइनस एंड SO4 2 माइनस. ओके, वी स्वैप द एनायंस और केटायंस, वी कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 and NaCl. Hope you understood what is double displacement reaction. Okay guys, moving to the next one, that is oxidation and reduction. Okay, before moving to the what is oxidation reaction, what is reduction reaction, we have to know that what is oxidation and what is reduction. Okay, once you will know the difference between oxidation reaction, so you can write a theory, you can write a book about oxidation and reduction reaction. Okay, what is oxidation? So we can see the differences. What is difference between like oxidation and reduction reaction? Okay, what is oxidation reaction? Oxidation reaction इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा. और इन रिडक्शन रिएक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन. वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस होगा वहाँ पे. ओके, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस. जब ऑक्सीडाइजिंग होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा. और जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो तो डोनेट करेगा ही यार. ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? वो gives oxygen to the another substance, and reducing agent remove oxygen from the another substance. अभी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो क्या करेगा? किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रहेगा. अभी वी कैन अंडरस्टैंड, किसी के पास पैसा है, मुझे निकालना है, तो वो क्या करता है? रिड्यूस करता है, उससे निकालता है. ओके, एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन है. और रिडक्शन क्या है? इट्स अ गेन ऑफ हाइड्रोजन. एंड लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, oxygen is the loss of electron and reduction is the gain of electron. Okay, now we can see the example, we can see the reaction of by that we can get very clearly, we can very clearly understand what is difference reaction of oxidation and reduction. देखो दोस्तों, CuO प्लस H2 इसको हम लोग ने हीट किया. अभी हम लोग ने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या करता है. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस
अभी इसके पास, कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन है ना, तो इसने अभी अभी देखो, अभी ये जो है, अभी इसमें CuO में ऑक्सीजन है, ये निकल गया, तो क्या हो गया, जब निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अभी H2 में नहीं है ना ऑक्सीजन, इसमें ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वी कैन अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। कोरोजन को सिंपली हिंदी में तो पता है आपको, आप रस्ट बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते कि रस्ट लगा है इस चीज़ पे, जंग लगी हुई है इस चीज लोहे पे। ओके, चलो इसके हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू बी corroded and this process is called as corrosion। मतलब अगर कोई भी चीज़ उसके एटमॉस्फेयर से लाइक मॉइस्चर, एसिड कुछ भी गेन करता है, कुछ भी उस पर होता है, सो इस उसको क्या बोलते हैं, कोरोडेड बोलते हैं। बट प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन कैन डैमेज कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स और ऑल आयरनिंग मेटल्स। मतलब जो भी आयरनिंग मेटल्स रहेंगे सबको वो कोरोड कर सकता है, कोरोजन। दैट्स कोरोजन, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन इज, दैट इज एंड लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी दोस्तों, बहुत ईजी है। आपने कभी चिप्स तो खाया ही रहेगा, मार्केट में चिप्स खाया रहेगा। अगर हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं एयर में 1 घंटे 2 घंटे, आप बाद में उस टेस्ट को आप देखो, टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाता है। वही है रैंसिडिटी, नथिंग एल्स। रैंसिडिटी रैंसिडिटी इज द कंडीशन इन विच द सब्सटेंस with oil and fats get oxidized when they are exposed to the air। जब भी एक्सपोज करते हैं, दिस दैट इज ओनली rancid substance. A substance is said to be rancid when there is change in smell, change in the taste and change in the color। So as we discussed earlier that कि अगर उसके स्मेल में चेंज हो जाएगा, टेस्ट में हो जाएगा एंड कलर में हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे रैंसिडिटी। Okay, an example of rancidity is when chips pack is exposed to the atmospheric air, which results in the change in the taste and odor of that chips. So that is the rancidity. So by this we have finished our first chapter called chemical reaction and equation. Guys, hope you understood it all. If you like my content, you can help me by hitting like and subscribing, sharing my channels with your friends, sharing this video with your friends. And yes, keep happy, be happy, keep learning, keep growing. Thank you so much.